कहते हैं बदले में इंसान पागल हो जाता है और अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर इंसान बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और हमारी ये कहानी आधारित है उसी बदले पर, जिसने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए प्रकृति के नियमों को भी झुठला दिया। और हमारी ये कहानी शुरू होती है एडवोकेट राज सिंह से, जो हमेशा की तरह अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा अपने नए केसेस को स्टडी कर रहा था। अरे ये अंजना मर्डर केस कई हफ्तों से लिए मिस्ट्री बना हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि अपने क्लाइंट को फांसी की सजा से कैसे बचाऊंगा। तभी उनके ऑफिस में उनके बॉस दाखिल होते हैं। अरे सर, आप यहाँ? मुझे बुलवा लिया होता ऑफिस, मैं आ जाता। अरे नहीं अजय जी, मुझे पता था कि आप किसी केस को स्टडी कर रहे होंगे, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। हाँ सर, ये अंजना का मर्डर केस मेरे लिए पहेली बना हुआ है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अंजना का मर्डर केस दूसरे वकील को दे दिया है। ये सुनकर राज चौंक जाता है और कहता है, पर क्यों सर? क्योंकि अब तुम्हें हमारी कंपनी के एक बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट केस पर काम करना है, और जिसके लिए तुम्हें अभी के अभी पालमपुर जाना होगा। पालमपुर का नाम सुनते ही राज के मन में एक पुरानी याद दौड़ जाती है और उसे याद आता है कि वो कई साल पहले पालमपुर तो जा चुका है। अरे क्या हो गया राज, कहाँ खो गए? कहीं नहीं सर। वैसे पालमपुर किस किस्म का केस है और उसके लिए मुझे वहाँ किससे मिलना होगा? एक्चुअली वहाँ 100 एकड़ जमीन को लेकर किसानों और सरकार के बीच एक बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, और फिलहाल वहाँ जाकर तुमको सिर्फ 100 एकड़ जमीन का मुआयना करना है। उसके बाद तुम्हारे सीनियर जाकर वो केस हैंडल करेंगे। अच्छा ठीक है तो बॉस, मैं अभी के अभी पालमपुर के लिए रवाना हो जाता हूँ। और इतना कहकर राज पालमपुर के लिए अपनी गाड़ी लेकर रवाना हो जाता है और उसे पालमपुर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। और फिर जैसे ही राज पालमपुर में दाखिल होता है, उसे रोड के पास एक पुराना मंदिर दिखाई देता है और उसे देखते ही राज को फिर एक चीज याद आती है। अरे मैं पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, और पिछली बार जब मैं बस से इस रास्ते से आया था तो मैंने बस की खिड़की से इस पुराने मंदिर को देखा था। राज ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है। आदमी के ऐसे अचानक सामने आते ही राज के हाथ पैर फूल जाते हैं। हटो, आगे से हटो! और गाड़ी के ब्रेक दबा देता है, लेकिन ब्रेक दबाने के बावजूद भी राज उस आदमी को उड़ा देता है और वो आदमी गाड़ी से टकराने के बाद दूर सड़क पर कई फीट दूर जाकर गिरता है। ये देखकर राज अपने आप से कहता है, ओह माय गॉड, ये मेरे से क्या हो गया? ये कहकर राज जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी की तरफ भागता है। और जैसे उस आदमी के पास पहुंचता है, वो देखता है कि उस आदमी का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका है। ये देखकर राज और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे लगता है ये तो मर गया है, अब मैं क्या करूं? राज अपने आप से ये कहकर अपने चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं है। शुक्र है यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छा यही होगा कि इससे पहले कि कोई आए मैं यहाँ से निकल लूं। ये कहकर राज उस आदमी को वहीं जख्मी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और कुछ देर बाद वो पालमपुर पहुँच जाता है। और उस जमीन को देखकर राज को याद आता है कि अरे ये तो वही जगह है, ठीक इसी जगह मैं 5 साल पहले आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ तो बस बिराबान पड़ा है, ना यहाँ कोई घर है ना कुछ। मैं यहाँ रहूंगा कहाँ? राज ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि उसे अपने सामने से एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। राज उसे देखकर चिल्लाता है, सुनो, ए भाई, अरे भाई सुनो! राज की आवाज सुनकर वो आदमी वहीं रुक जाता है और कहता है, हाँ भैया बोलो क्या हुआ? अरे बाबा, यहाँ रहने के लिए कोई होटल वोटल नहीं है क्या? है, क्यों नहीं, बिल्कुल है। अरे कहाँ? मुझे तो यहाँ कोई भी होटल दिखाई नहीं पड़ा। अरे यहाँ तो सब कुछ वीरान ही पड़ा है। वीरान तो तुम्हारी ही वजह से हुई है ये जगह। क्या क्या कहा आपने? मेरी वजह से? एक काम करो, यहाँ से सीधा जाओ, थोड़ी दूर पर तुमको एक 3 स्टार होटल मिल जाएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अरे बड़ा अजीब आदमी था। और राज आदमी के बताए गए रास्ते पर चल देता है और इस रास्ते पे उसे वो होटल मिल जाता है। शुक्र है, चलो कम से कम होटल तो मिल गया। बस आज की रात कैसे ना कैसे यहाँ गुजर जाए, फिर कल कोई दूसरा ढंग का होटल ढूंढ लूंगा। ये कहकर राज जैसे ही होटल में एंट्री करता है, वो देखता है कि जिस आदमी को वो जख्मी हालत में सड़क पर मरने के लिए छोड़ आया था,
वही आदमी रिसेप्शन पर बैठा है। अरे ये आदमी यहाँ कैसे? इतना कहकर राज डर के मारे वापस जाने लगता है कि तभी वो आदमी रिसेप्शन से उठता है और कहता है, अरे आओ साहब, वापस कहाँ जा रहे हो? आदमी की आवाज सुनकर राज रुक जाता है और सोचता है, ये वो आदमी कैसे हो सकता है? अरे वो तो बुरी तरह जख्मी था और ये तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई है। अरे सर आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? राज होटल के अंदर आता है और पूछता है, आप आज कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आज दोपहर से बैठा आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? सर मेरा मतलब है मैं गेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ। राज को उसकी बात बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए वो उस होटल में कमरा ले लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। राज कमरे में जाने के बाद अपने आप से कहता है, अरे पता नहीं इस बार कहाँ फंसा दिया सर ने। पूरा गांव ही अजीब है। चलो अब जो कुछ भी है, अब चैन की नींद लेता हूँ और सुबह जमीन का मुआयना करके सीधा घर निकल जाता। और इतना कहकर राज आराम से सो जाता है और करीब 2 घंटे बाद उसे एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। चीख सुनते ही राज झटके से उठता है और कहता है, अरे ये क्या था? ये किसकी चीखने की आवाज थी? ये कहकर राज कमरे से बाहर आता है, लेकिन उसे कमरे से बाहर कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। अरे कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो चीख किसकी थी? चलो साइड वाले रूम वाले बंदे से पूछता हूँ, क्या पता साइड वाले रूम से ही आवाज आई हो। और राज साइड वाले रूम का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उस रूम से कोई भी निकलकर बाहर नहीं आता। हेलो, कोई है? अरे यार ये तो और भी अजीब है। लगता है इस पूरे होटल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। और राज अपने कमरे में फिर से जाकर सोने की कोशिश करता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके बेड के नीचे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। और आवाज सुनकर राज बुरी तरह से डर जाता है और वो सोचता है, हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। और राज डरता डरता बेड के नीचे देखता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो आवाज किसकी थी? इतने में ही उसे वही आवाज अपने पंखे से सुनाई देती है और जैसे ही राज पंखे की तरफ देखता है, वो पाता है कि पंखे पर उसी आदमी की डेड बॉडी लटक रही है। और तभी वो पंखा सीधा राज के ऊपर जा गिरता है और उस फैन की एक पंखड़ी राज के चेहरे के गाल को चीरते हुए निकल जाती है और उससे खून की धारा फट पड़ती है। राज दर्द से चीखता है, अरे नहीं, बहुत हो चुका। भाड़ में गई कंपनी और उनका केस। मैं अभी के अभी वापस शहर जा रहा हूँ। और राज दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो दरवाजा जब नहीं खुलता है तो राज थक कर वापस बेड पर बैठ जाता है और कहता है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? ये कहाँ फंस गया मैं? और इतना कहकर राज अपने सर को पकड़ लेता है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसका सर पूरी तरह से खून में डूब चुका है। खून? ये इतना खून कहाँ से आया? ये कहकर राज अपना खून साफ करने के लिए बाथरूम की तरफ भागता है और बाथरूम में मिरर के सामने खड़ा होकर अपने सर को पानी से धोने लगता है, लेकिन उसके सर से खून की एक बूंद तक नहीं गिरती। अरे खून कहाँ गायब हो गया? अरे अभी 2 सेकंड पहले तो मेरा सारा सिर खून में धंसा हुआ था। अरे कहाँ गया? राज फिर से अपना सर टॉयलेट के मिरर में चेक करने लगता है कि तभी उसे मिरर में उसी आदमी का चेहरा दिखता है। चेहरा देखते ही राज बुरी तरह से डर जाता है, बाथरूम से बाहर भागता है और हाफते हुए अपने आप से कहता है, भाग राज। लगता है जिस आदमी को मैंने आते वक्त गाड़ी से उड़ा दिया था, उसकी आत्मा मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। भाग। कि तभी उसके कमरे का सारा सामान अपने आप हिलने लग जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये चीजें अपने आप कैसे हिल रही है? तभी कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है और एक उड़ती हुई कुर्सी सीधी राज की तरफ आती है। उड़ती हुई कुर्सी को अपनी तरफ आता देखकर राज आखिरी मोमेंट पर उसके रास्ते से हट जाता है और डर के मारे बाथरूम में घुस जाता है। तभी उसके पीछे से उसी आदमी की आवाज आती है, क्या हुआ? दूसरों को तबाह करने वाले को जब अपनी बारी आई तो वो इतना डर गया? आदमी की आवाज सुनते ही राज पीछे देखता है और पाता है कि वही आदमी बाथरूम
के मिरर में मौजूद है। मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमको वहाँ ऐसे अकेले मरने के लिए छोड़कर अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। भला मरे हुए आदमी को दोबारा कौन मार सकता है? राज उसकी बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है, हाँ, मरे हुए को मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझोगे भी नहीं, क्योंकि तुम पहले भी इतने ही मक्कार और लालची थे, और आज भी तुम उतने ही लालची और मक्कार हो, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसा तुमने आज से ठीक 5 साल पहले किया था। ये क्या कह रहे हो? मैंने 5 साल पहले मैंने क्या किया था? याद करो, 5 साल पहले जब तुम पालमपुर में सरकार की तरफ से एक केस लड़ने के लिए आए थे। हाँ, याद आया, लेकिन वो केस तो किसी इल्लीगल होटल का था। अरे अभी भी झूठ बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हें भी पता है कि वो होटल इल्लीगल नहीं था। अरे बल्कि तुमने अपनी कंपनी की नजर में हीरो बनने के लिए जानबूझकर होटल को इल्लीगल साबित किया था। अरे मैं मजबूर था। अरे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाता। मजबूरी नहीं, लालच। और तुम्हारा यही लालच मुझे बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उस होटल का मालिक कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और वो होटल जिसमें अब तुम खड़े हो ना, ये वो यही होटल है जिसे तुमने बंद करवा दिया था। अरे जिसे मैंने 5 साल पहले लाखों का कर्जा लेकर बनवाया था, और तुमने वो केस जीतकर मेरे होटल को सीज करवा दिया था। वो केस तो मुझे मेरी कंपनी वालों ने लड़ने के लिए दिया था। अरे मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो होटल तुम्हारा था। लेकिन ये तो मालूम था ना कि वो होटल इल्लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने लालच के चलते मेरे होटल को बंद करवा दिया, और मुझे सुसाइड करना पड़ा। हाँ, क्योंकि जब वो होटल तुम्हारी वजह से बंद हो गया तो कर्ज देने वालों ने मेरा घर, मेरी जमीन, सब कुछ हथिया लिया। और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने भरे बाजार मेरी बेटी और पत्नी की इज्जत उछाली, और जिसके कारण मुझे मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तुमको कैसे जाने दूं? 5 साल के बाद मैंने ही तुमको यहाँ बुलाया है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं और तुम्हें तुम्हारी मक्कारी की सजा दे सकूं। नहीं 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 नहीं। और राज चिल्लाता हुआ बाथरूम से बाहर भागता है, लेकिन तभी उस मिरर से 2 हाथ निकलकर बाहर आते हैं और राज का गला दबाकर मार देते हैं। राज के मरते ही वो होटल अपने असली रूप यानी खंडहर में तब्दील हो जाता है, और होटल का मालिक अपना सालों पुराना बदला ले लेता है, क्योंकि उसने मरते वक्त ये कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मक्कार वकील से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.